नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स पर। आज हम एक ऐसे विशेष दिन की बात करेंगे जो 8 दिसंबर 2024 को है और यह दिन अत्यंत धार्मिक और आत्मिक रूप से उन्नति देने वाला है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन खास तौर पर महादेव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा का दिन है और इस दिन किए गए उपायों का बहुत महत्व होता है। यह दिन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का अवसर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ दिव्य उपायों के बारे में जिन्हें इस खास दिन पर करके आप अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस दिव्य दिन के महत्व और उपायों के बारे में। मार्गशीर्ष मास हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना होता है और इस महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह दिन न केवल व्रत, उपवास और पूजाओं के लिए उपयुक्त होता है, बल्कि इस दिन किए गए उपायों का विशेष फल मिलता है। इस दिन का संबंध भगवान शिव, भगवान सूर्य, देवी दुर्गा और भगवान विष्णु से है। इन्हीं देवताओं की पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कुछ खास उपायों के बारे में जिन्हें आप इस दिन करके अपने जीवन को और भी मंगलमय बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय है पंचमुखी दीपक जलाना, जो इस दिन का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय है। पंचमुखी दीपक से घर में शांति और समृद्धि आती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह दीपक हमें 5 दिव्य देवताओं भगवान शिव, भगवान गणेश, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम बनता है। यदि आपके पास पंचमुखी दीपक नहीं है तो चिंता न करें, आप घर पर भी इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक सामान्य मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक लेना होगा। उसे 5 बत्तियों के साथ तैयार करें और प्रत्येक बत्ती को एक देवता के नाम से प्रज्वलित करें। पहली बत्ती भगवान शिव के नाम से, दूसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम से, तीसरी बत्ती देवी दुर्गा के नाम से, चौथी बत्ती भगवान विष्णु के नाम से, 5वीं बत्ती भगवान सूर्य के नाम से। इन 5 बत्तियों को भगवान के नाम से जलाकर दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर रखें। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। अब हम बात करेंगे एक और प्रभावी उपाय की, जिसे आप इस दिन करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो किसी विशेष इच्छा या मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए आपको एक बेलपत्र और गुड़ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक बेलपत्र ले और उसमें गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रखें। फिर एक लोटा पानी ले और उसमें गुड़ डालकर उसे अच्छे से मिलाए। इस मिश्रण को महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाए। इस उपाय से आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होती है और विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी लाभ मिलता है। यह उपाय शुद्धता और विश्वास के साथ करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा शीघ्र मिले। अब हम आपको एक और सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताएंगे जिसे आप शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द के लिए कर सकते हैं। इस उपाय में आपको 7 गुड़ के टुकड़े चाहिए होंगे। इन 7 टुकड़ों को लेकर आपको महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आपके शरीर के दर्द और शारीरिक समस्याओं का निवारण हो। यह उपाय नियमित रूप से करें और इस दौरान गुड़ के टुकड़े खाने से शरीर के दर्द में धीरे धीरे राहत मिलती है। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए है जो रोजाना शरीर के किसी न किसी हिस्से में दर्द महसूस करते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी के साथ साथ रविवार और सोमवार का मिलाजुला असर भी इस दिन को खास बनाता है। रविवार और सोमवार के दिन किए गए उपायों का बहुत विशेष महत्व है, खासकर जब यह दोनों दिन साथ आए। इसके लिए आपको तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चावल, मूंग दाल और मीठा पदार्थ जैसे मिश्री डालना होगा। इसे घर के पूजा स्थल पर रखें और अगले दिन यानी सोमवार को इस जल को महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाए। इसके बाद उसी जल से सूर्य देव को अर्घ्य दे। यह उपाय जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाता है और विशेष रूप से धन संबंधी समस्याओं का निवारण करता है। तो देखा आपने, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन कर सकते हैं। इन उपायों से न केवल आपके जीवन में शांति और समृद्धि आएगी, बल्कि भगवान की कृपा भी आपके साथ रहेगी। इस दिन को ध्यान और भक्ति के साथ मनाएं और इन दिव्य उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यकीन मानिए, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।